ऑनलाइन पाठ्यक्रम को बंद करने का निर्णय शासन के नीतिगत है। बावजूद इसके इंदौर में कई अभिभावक ऑनलाइन पाठ्यक्रम को लेकर आपत्ति जाहिर कर चुके हैं, जो बच्चों के लिए निश्चित ही पीड़ादायक और कष्टदायक साबित हो रहा है। खासकर छोटे बच्चों के लिए ये नया प्रयोग परेशानी का सबब बना हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे कर तो रहे, बाकी बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि स्कूल में जो बेस होता है बच्चों का, पढ़ाई का एक माहौल होता है बच्चों का, सब फ्रेंड्स के साथ में एक कंपटीशन रहता है बच्चों में, पर घर पर बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। अब पढ़ तो रहे बच्चे, बाकी कर नहीं पा रहे हैं। अब वो तो मजबूरी में कराना पड़ रही है ऑनलाइन पढ़ाई। बाकी स्कूल में जो फैसिलिटीज़ बच्चों को और जो पढ़ाई का रहता है ना, वो घर पर नहीं मिल पा रहा बच्चों। बहुत सारी दिक्कतें आ रही बच्चों को, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हुई और कई डाउट्स रहते हैं बच्चों के मन में, वो डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं पढ़ाई के प्रति। हाँ, रेगुलर मोबाइल में एक के बाद एक क्लासेस रहती हैं जो बच्चों की, वीडियो कॉलिंग क्लासेस, उससे रेगुलर से वीडियो कॉलिंग पे करने से आँखों पे भी बच्चों का असर पड़ रहा है और टाइम नहीं दे पा रहे बच्चे। स्कूल के हिसाब से तो उस टाइप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, पर ये तो मजबूरी में वो महामारी ऐसी आई है कि जो अपने को बच्चों का साल बर्बाद ना हो, पढ़ाई ख़राब ना हो, इसलिए अपने को ऑनलाइन पढ़ाई करवाना पड़ रही है। हाँ, ऑनलाइन स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करी है स्कूल वालों ने। बाकी ये है कि उनकी भी पैसों, मतलब जो फीस रहती है बच्चों की, सालाना फीस बच्चों की, वो मारी ना जाए स्कूल वालों की, इसलिए वो ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दी उन्होंने। टीचर्स भी बाकी ट्राई कर रहे हैं, बच्चों को पूरा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा पाए, कर पाए, पर उस टाइप से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वीडियो का मतलब उस पर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। घर में बैठ के पढ़ने से ऑनलाइन पढ़ाई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही है जितनी ज़्यादा स्कूल में रहती थी। स्कूल का एक एनवायरनमेंट ही था जहाँ पे हम सिंसियरली पढ़ पाते थे, लेकिन अभी घर पे हम इतना सिंसियरली पढ़ नहीं पा रहे हैं और इतना ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। 4-5 घंटे रेगुलर लैपटॉप और फ़ोन के सामने बैठने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत बार नेटवर्क इशू हो जाता है जिसके कारण हम नहीं कर पाते हैं क्लास के साथ, कोप अप नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा वर्क कभी कभी छूट जाता है अगर नेटवर्क इशू हो जाता है तो ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। बुक्स और कॉपीज से तो हम स्कूल में पढ़ते थे तो वही ज़्यादा ठीक रहती थी, क्योंकि लैपटॉप और फ़ोन के सामने बैठना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है हम लोग के लिए। रोज़ स्कूल के टाइम पे बैठना पड़ता है और 4-5 घंटे रेगुलर बैठे रहना पड़ता है। 40 मिनट की एक क्लास होती है हमारी, और कई बार टीचर्स भी हमारे डाउट्स पर ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, हम लोग हमारे डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं और सिर दर्द होने लगता है बहुत देर तक लैपटॉप और फ़ोन के सामने बैठने से। हम लोग को जो स्कूल में समझ आता था वो अभी घर पर नहीं समझ आ पा रहा है। कुछ भी डाउट्स रहे हैं तो हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। स्कूल में हम कर लेते थे, उसके कारण जो हमको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं हम उसमें भी थोड़ा पीछे रह पा रहे हैं। पर टीचर्स भी अपना बेस्ट कर रही है और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम समझ जाएँ जल्दी से घर पर वो नहीं हो पा रहा है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कोरोना वायरस की वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इसी वजह से। वहीं इंटरनेट कनेक्शन सहित मोबाइल फोन और लैपटॉप की कनेक्टिविटी भी एक बड़ी समस्या बन रही है। वहीं इससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी ठीक प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि मोबाइल फोन पर घंटों बैठने से बच्चे की मानसिक और आंखों की स्थिति खराब होने का डर लगातार बना हुआ है। मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ। मैम जो है वो डेली भेज रही है वर्क्स और डेली करना रहता है। ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे करना पड़ता है और उसकी वजह से ना हमारा हेडेक होने लगता है। हमारी क्लास में टोटल 30 या 40 स्टूडेंट्स होंगे ग्रुप में, और वो है ना कभी कभार है ना फालतू के मैसेजेस जो है ना वो स्कूल ग्रुप पे ही भेज देते, जिसकी वजह से मैम बहुत चिल्लाती है। अभी हमारा थोड़ा सा कोर्स हो चुका है और मैम अच्छा समझाती तो है, वीडियोस भी भेजते हैं, लेकिन जो थोड़े डाउट्स रहते हैं ना वो कभी कभार मैम है ना वो आंसर नहीं दे पाती है। हालांकि शासन स्तर पर अभी इस और कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लिहाजा कलेक्टर ने मौजूदा व्यवस्था के साथ चलने की लोगों से अपील की है।
जो भी शासन निर्देश हैं उसमें ऑनलाइन जो भी पढ़ाई हो रही है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि कम से कम जो अगर स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो बच्चों का एटलीस्ट पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चों का समय नहीं वेस्ट हो रहा है, क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं घर में बैठ करके। और खाली बच्चा बैठा रहे तो बच्चे की एनर्जी लेवल तो हाई रहती है, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी लेवल को यूटिलाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो एटलीस्ट ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल यूटिलाइज़ हुआ। ये ज़रूर है कि कुछ शिकायतें इस तरह की आई थी उसमें कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में लंबे समय तक उनके आंखों में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कुछ गवर्नमेंट ने भी निर्देश भी उसमें जारी किए हैं उसमें। पर अच्छा है, क्रिएटिव माइंड, एक एक्टिव माइंड अगर पढ़ाई कर रहा है तो खाली बैठने से तो बहुत ही अच्छा है कि इस तरह के प्रयास हुए हैं। स्कूलों के संबंध में इस तरह के पॉलिसी निर्णय जो भी होंगे राज्य सरकार से होंगे, तो उसी को हम लोग पालन करेंगे उसका। ऑनलाइन पढ़ाई फिलहाल बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन शासन के निर्देश के बाद भी अब इसी तरह की पढ़ाई एक मजबूरी बन गई है। वहीं अब ऐसे हालात कब तक बने रहेंगे, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएन न्यूज़, इंदौर।